नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लास कार्यक्रम में बड़ा विस्तार। ये शिक्षा पहल अब 1040 प्राथमिक स्कूलों में अपनाई जा रही है और करीब 35,400 आदिवासी बच्चों को 5 मातृभाषाओं संताली, मुंडरी, कुरुक और खड़िया हो में शिक्षा दी जा रही है। इस योजना को आगे भी बढ़ाने की योजना है। विश्व हाथी दिवस समारोह। रांची में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में हाथियों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया है, जबकि झारखंड में हाथियों की संख्या में 2017 से 68% की कमी देखी गई है। रांची में स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिबंध। रांची नगर निगम ने 15 अगस्त को मांस, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदिवासी कुर्मी समाज का रेल रोका आंदोलन। 20 सितंबर से आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा रेल रोका आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें एसटी दर्जा, जनगणना में धर्म की प्रविष्टि आदि की मांग शामिल है। आईएमडी की प्रसूरण चेतावनी समाप्त। भारी बारिश और गरज चमक की आशंका को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और पूर्वी सिंहभूम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। ये 12 अगस्त को समाप्त हो गया है। उड्डयन संरक्षण का विस्तार। देवघर एयरपोर्ट में अब नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है और नए टर्मिनल व एयर ब्रिज निर्माण की योजना वर्ष 2025 के अंत से शुरू होगी। लोकल गायत्री का सम्मान। गुमला की पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगाना के लिए 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रांची में इनर रिंग रोड परियोजना प्रगति पर। 48.6 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के पहले 2 चरणों पर कार्य जारी है, जबकि बाकी 6 चरणों को अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा है। दुरुंड कप में जमशेदपुर में मैच। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट दुरुंड कप 23 जुलाई से 23 अगस्त के आयोजन में झारखंड का शहर जमशेदपुर भी समाहित है। दूसरे हवाई अड्डे को मिली बढ़त। धालुमुगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को नई मंजूरी और वन क्षेत्र उपयोग की सुविधा मिलते हुए राज्य स्तरीय समर्थन प्राप्त हुआ है। बारिश से किसानों को राहत। पूरे राज्य में झमझम बारिश हुई, सिर्फ पाकुड़ में अपेक्षित बारिश नहीं हुई। इस बारिश से खेतों में पानी भर गया और फसल की रोपाई में तेजी आई है। ग्रीन कार्ड धारकों को बड़ा लाभ। सरकार ने फैसला लिया है कि अब राशन कार्ड लेने के लिए किसी तय तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। ग्रीन कार्ड धारक किसी भी दिन महीने में राशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को मंजूरी। केंद्र सरकार ने झारखंड के सरकारी स्कूल के भवन, लैब और लाइब्रेरी सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष फंड स्वीकृत किया है। तेज बारिश का दोहरा असर। जहां 23 जिलों में किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिला है, वहीं रांची, धनबाद और बोकारो में कई घरों में पानी घुसने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी है। शिबू सोरेन की जवानी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष को स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय में नई भर्ती प्रक्रिया। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे लंबे समय से खाली पदों पर बहाली होगी। केयू में पीएचडी प्रवेश। कोल्हान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार 20 अगस्त तक अपना दस्तावेज जमा कर दाखिला ले सकते हैं। एमबीबीएस काउंसलिंग में बदलाव। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल बदला गया है। अब नई तिथियों के अनुसार सीट आवंटन होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। भाजपा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।
वही कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध। राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए 500 कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर भर्ती। राज्य सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 23,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक बड़ा मौका है। 3181 ANM पदों पर नियुक्ति। 11 अगस्त से सहायक नर्स, मिडवाइफ, ANM पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर। विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहले शिक्षकों को समुचित ट्रेनिंग जरूरी है। कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य को फायदा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि कोल ब्लॉक नीलामी से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। DVC को अधिकार। मुहागाटी क्षेत्र में DVC को विशेष खनन अधिकार दिए गए हैं। व्यापारियों का गांव गोद लेने का अभियान। कई व्यापारी अब ग्रामीण इलाकों को गोद लेकर उन्हें आदर्श मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगी। मानव तस्करी का खुलासा। युवकों को झारखंड से अमेरिका भेजने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। कोल्हान में पर्यावरण संसाधनों की लूट का आरोप। वन संरक्षण के नाम पर अवैध दोहन की शिकायतें सामने आई। नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम योजना तैयार। झारखंड में आधुनिक सुविधाओं वाला स्टेडियम बनेगा। मेगा स्पोर्ट्स कोलंबस चाईबासा में सरकार जमीन तलाश रही है। खेलो झारखंड का शुभारंभ। राज्य रप्पा में 17 स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारी बारिश का येलो अलर्ट। 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी। एक घर गिरा, राहत कार्य जारी। लगातार बारिश के कारण हादसा, प्रशासन ने तुरंत मदद शुरू की। रांची, धनबाद, बोकारो में जल भराव। कई घरों में पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। यात्रा समय में कमी। गया से रांची तक वंदे भारत ट्रेन अब पहले से तेज चलेगी। विस्थापन आयोग नियमावली को मंजूरी। गरीब और पिछड़े वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट में JSS-SC शिक्षक परीक्षा विवाद सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। पेनम कोल माइंस केस। हाईकोर्ट ने वर्धमान SSP को विशेष निर्देश दिए। कचरा गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग। आज सभी गाड़ियों में GPS लगाकर सफाई व्यवस्था पर सख्त निगरानी होगी। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने WhatsApp ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।